कि अगर हमें जो है एनडीए अगर साथ देती है तो उनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 29 सीट की मांग को लेकर क्या बीजेपी तैयार होगी, इसकी कोई खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनकी संगठन जो है बहुत अच्छे लेवल पे है और बहुत अच्छा काम कर रही है। वहाँ उन्होंने कई सीटों भी जीती है। तो दरअसल 29 सीट को लेकर लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि 29 सीट हमें मिल जाए। इलेक्शन का समय आएगा तो हम उस समय बातचीत करेंगे या फिर हमको बुलाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जेडीयू का दावा था कि 119 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। बिहार में ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ने वाले हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पे कहा कि बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पटना में किया था, कई सारे पत्रकार को भी बुलाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हमें जो है एनडीए अगर साथ देती है तो उनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। 29 सीटों पर उन्होंने दावा ठोका कि एनडीए के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 29 सीट की मांग को लेकर क्या बीजेपी तैयार होगी, इसकी कोई खबर नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बारे में आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी संगठन जो है बहुत अच्छे लेवल पे है और बहुत अच्छा काम कर रही है। वहाँ उन्होंने कई सीटों भी जीती है। लेकिन अब सवाल ये है कि बिहार में ओम प्रकाश राजभर को आना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ जाति जनाधार जो है ओम प्रकाश राजभर की थोड़ी कम है, और है भी तो उसका एक अलग अलग नेता है। और उत्तर प्रदेश से वो आकर यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो शायद बहुत मुश्किल होगी यहाँ बिहार में आकर। बिहार की राजनीति जाति बेस तो है ही, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या एनडीए उन्हें 29 सीट देगी। तो दरअसल 29 सीट को लेकर लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि 29 सीट हमें मिल जाए। उन्होंने एक बात और भी कहा है कि अमित शाह नहीं, जेडीयू माफ़ कीजिएगा, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, उनके द्वारा कहा गया या फिर उनसे बातचीत में उन्होंने कहा कि हमें बातचीत हुआ है, आश्वासन दिए हैं, जब इलेक्शन का समय आएगा तो हम उस समय बातचीत करेंगे या फिर हमको बुलाएंगे। तो ये कहा जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो उनको बुलाया जाएगा और 29 सीट दिया जाएगा, क्योंकि पहले से ही बीजेपी हो या फिर एनडीए के गठबंधन के जो लोग हैं वो सीटों को लेकर अपनी अपनी दावा पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जेडीयू का दावा था कि 119 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, फिर उसके बाद जो सीटें बचेंगी बाकी 4-5 लोगों में पार्टी में बांटी जाएगी। तो वो भी एक देखने लायक होगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की इतना बड़ा अस्तित्व नहीं है बिहार में कि जिसकी वजह से उन्हें 29 सीट मिल जाएगा। ओम प्रकाश राजभर में एक बात और कही है कि अगर हमें बीजेपी सीट नहीं देती है, फिर या एनडीए हमें सीट नहीं देती है, तो हम अकेले दम पर अपना चुनाव लड़ेंगे। अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 150 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर यहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो 150 सीटों पर लड़ेंगे तो शायद अगर आप उनका ग्राफ देखेंगे बिहार में तो बहुत लो है। राजभर की ग्राफ देखेंगे तो बहुत लो है, और शायद कोई बिहार में उनको उतना अच्छा नेता मानता भी नहीं है ओम प्रकाश राजभर को। इस दृष्टिकोण से ओम प्रकाश राजभर को बिहार में आना और उनको वापसी करना या फिर एक आध सीट भी निकाल लेना सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो निकाल पाएंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार ये दबाव बना रहे हैं बीजेपी पे कि हम जो है ना, बार बार आप दबाव बना रहे हैं कि इसलिए कि हमको सीट दीजिए, नहीं तो हम अकेले लड़ेंगे तो आपका वोट को हम कट कर सकते हैं। लेकिन शायद वो संभव नहीं है कि वो ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि अब देखिए वो एक उपचुनाव की बात कही जा रही है। बिहार में उपचुनाव भी हुए थे, उस दरमियान ओम प्रकाश राजभर और एनडीए की तरफ से कहा गया था कि सीट को लेकर कुछ 1 सीट मांग रहे थे। लेकिन उस समय ओम प्रकाश राजभर ने सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद फिर क्या हुआ कि बीजेपी जीत पाई और सभी जगह मतलब एनडीए जीत पाई। और एनडीए जीतने के बाद ये होगा कि ओम प्रकाश राजभर का कद बढ़ा। वो सोच रहे थे कि हमको भी अब सीट मिलेगा विधानसभा में, लेकिन शायद नहीं है। जैसे देखिएगा मुकेश साहनी का ये इतिहास वही था। जब मुकेश साहनी एनडीए में थे तो उन्होंने यूपी में चुनाव लड़ने के लिए कई सीटों का मांग किया, लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, तो लेकिन उनको मिला नहीं। लेकिन आखिरकार में मुकेश साहनी ने 150 सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन क्या हुआ, अंततः यही हुआ कि उनकी सभी जगह जमानत जब्त हुई। तो जमानत जब्त हुई तो यानी समझिए कि मुकेश साहनी की स्थिति जो थी यूपी में, ठीक उसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर का स्थिति जो है बिहार में है। तो आप समझेंगे, सीधी सीधी बात है कि ओम प्रकाश राजभर जो है बिहार में नहीं चलने वाले नेता हैं, क्योंकि एनडीए बहुत ज़्यादा पैठ बना चुकी है और हर एक जाति का अलग अलग बिहार में नेता है। तो ओम प्रकाश राजभर को नेता मानने को तैयार नहीं है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर को 29 सीट मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन सा बात है। और राजनीतिक तौर पर देखें तो शायद वहाँ न के बराबर इनको सीट मिलेगी। अगर अकेले दम पर भी लड़ते हैं तो शायद इनका अगर कहें तो जमानत जब्त होने की स्थिति में है। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के लिए ही ठीक है, बिहार के लिए ठीक नहीं है।